आज है पूजने वाली होली और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर आए और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज है पूजने वाली होली और जिस दिन ये होली होती है ना, ये समझ लीजिए कि एक अलग ही उल्लास खुशियाँ होती है मन में सबके। आजकल वैसे भी इतना कहाँ टाइम रहा सबके पास के जो सारे त्योहार है हम अच्छे सेलिब्रेट कर पाए। हाँ, कुछ कुछ मेन त्योहार है जैसे होली है, दिवाली है, तो ये सब त्योहार ना हमें अपनी फैमिली के साथ ही मनाने चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है ना जब हम सब मिलकर के एक साथ ये खुशियाँ मनाते त्योहार मनाते हैं। तो जैसे आज पूजने वाली होली है और मैं पहुंची हूँ सुबह सुबह गांव में, बहुत जल्दी निकल गई थी। आज मैं 7 बजे के आसपास पहुंच गई थी। और यहाँ पे क्या होता है, हम होली दिवाली पे ना अपने जो हमारे देवता हैं, पितृ हैं, देवी देवता जो है उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ से हम खेतों, सबसे पहले खेतों पे गई थी, वहाँ से हम दूध वगैरह लेकर के और अब निकल पड़े हैं देवी देवताओं का जो है उनको स्नान कराना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो हम देवरानी जेठानी है और साथ में मम्मी है, तो हम तीनों सास बहू जा रहे हैं अपनी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज है बहुत बड़ा त्योहार। और बस ये है कि अपने पितरों का, अपने देवताओं का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। तो देवरानी ने यहाँ पर ये ओढ़ना पेटीकोट पहन रखा है, जैसे कि गाँव की सभी ज़्यादातर लेडीज पहनती है और होली दिवाली पे तो अच्छी लगती है वाली ड्रेस पहनती है। हाँ, बस ये है कि मुझसे नहीं पहनी जाती है वाली ड्रेस। तो चलो भाई, मैं तो अपनी वही सादा सिंपल से सूट में पहन के निकल ली हूँ। और वैसे भी सुबह टाइम मेरे पास इतना था नहीं, मेरी प्लानिंग तो आने के बाद साड़ी पहनने की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहनी या नहीं पहनी। तो भाई हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आप भी दीदी यही पहन लो। पर भाई मेरा तो ये समझ लीजिए कि मुझे तो बहुत हेजिटेशन होती है इस टाइप की ड्रेस पहनने में। तो चलो भाई, अब यहाँ पहुँचने वाले हैं हम भूमिया दादा पर। और देखिए यहाँ पर रास्ता जो है गेहूं के बीच में से निकल के जा रहे हैं खेतों में से, काफ़ी बिल्कुल होती ना, बहुत कम रास्ता था चलने के लिए। और यहाँ पर हमें गांव की काफ़ी सारी लेडीज़ मिली, हमारे चाचे ताई जो भी लगती है आस पड़ोस की। काफ़ी दिनों के बाद मिलना होता है। और मैं तो ना ये देवी देवताओं को नहलाने के लिए बस होली दिवाली पे आती हूँ, मम्मी आती है नहलाने के लिए जैसे अमावस्या वगैरह होती है। बस मैं तो होली दिवाली पे ही जा पाती हूँ, तो बाकी तो फिर मम्मी अपने आप कवर कर लेती हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारे यहाँ भूमिया दादा, और बस मैंने इनकी पूजा शुरू कर दी थी। हाँ, एक गलती मुझसे स्टार्टिंग में हुई। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है भूमिया दादा की यहाँ जब पूजा पाठ करते हैं तो घूंघट निकाल के पूजा करते हैं, पर्दा करके। स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया, तो मम्मी ने मुझे बताया, तो फिर मैंने उसके बाद घूंघट किया और फिर अपने भूमिया दादा की पूजा अर्चना की। और भी ये है कि आप जब अपने बड़े बूढ़ों से हम पर्दा करते हैं, अच्छी बात है, ये अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहिए और तभी इनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। और इनका आशीर्वाद जो होता है ना, वो हमेशा फलदायी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें अपने देवी देवताओं का, जितना भी देवी देवता हमारे देवी पितर हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भूमि दादा से मैंने आशीर्वाद लिया, हम दोनों ने, देवरानी जेठानी ने, और फिर उसके बाद परिक्रमा लगाई। और यहाँ पर जो पेड़ है ना, ये वट वृक्ष है, जैसे बड़ का पेड़ कहते हैं, पीपल का पेड़ कहते हैं। यहाँ पर ये बहुत पुराने पुराने हैं और ये बिल्कुल खेतों के बीच में बने हुए हमारे भूमिया दादा। इनकी भी हमने पूजा अर्चना की, जल वगैरह चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और बहुत अच्छा सा फील होता है यहाँ पर आकर के। तो ना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये माना चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने पितरों का आशीर्वाद हमें हमेशा लेना चाहिए और ये हमेशा हमारे जीवन में काम आता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम मॉडर्न हो गए तो अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं को भूल जाए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भाई मेरे तो यही राय है कि हमें हमेशा इनको याद रखना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो बस अब चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा है कुंडा वाला मंदिर, जो हमारे गांव का मंदिर है। तो ये देखिए मम्मी कोशिश कर रही है जल्दी जल्दी चला जाए, क्योंकि काफ़ी दूर तक चलना पड़ा हमें। यहाँ पे खेतों में काफ़ी दूर दूर बने हुए हमारे देवी देवता, यहाँ पर एक पास नहीं है बिल्कुल भी। तो अब पहुँच गए हम कुंडा वाले मंदिर में और यहाँ पे ना थोड़ा सा निर्माण का कार्य चल रहा है, देवी माता का मंदिर बन रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी चल रहा है काम यहाँ पर, तो थोड़ा सा ना अभी फैला पड़ा है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल बंद किया हुआ दूसरा वाला मंदिर, जहाँ पे देवी माता की मूर्ति की स्थापना होनी है बहुत जल्दी। और बस यहाँ पर हमने पूजा वगैरह की और अब निकल पड़े, क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे और काफ़ी सारे काम अभी पेंडिंग में थे, क्योंकि त्यौहार का दिन है, बहुत जगह जाना था। तो उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर। ये हमारी जो माता रानी है, माता बोलते हैं यहाँ पर, उनकी पूजा की, सेली ठंडी माता रहती है। उसके बाद हमने की थी यहाँ पर खेड़ा देवत मैया की पूजा। जब शादी वगैरह होती है ना, तो यहीं पर आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। फिर हम पहुँचे थे एक जगह का नाम है यहाँ पर बरवारी बोलते हैं, जहाँ पर होली का भी पूजन होता है। और एक बाबा की भी यहाँ पर हमने पूजा वगैरह की।
कौन से बाबा ये तो मुझे नहीं पता, बस हाँ पता है मुझे यहाँ पर के आते हैं और कोई बाबा बने हुए हैं यहाँ पर, तो उनकी ही हम पूजा अर्चना करते हैं। काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर भी, और ये काफ़ी पुरानी जगह है। बहुत अच्छा सा एक सुकून सा मिलता है इस जगह पर आकर के। इस तरह की जगह जब भी जाती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, और काफ़ी दिनों के बाद जाती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मन करता है कि यहाँ थोड़ी देर और ठहरा जाए, लेकिन भी त्यौहार के टाइम पे जाती हूँ और त्यौहार पे जल्दी इतनी होती है, काम इतने फैले होते हैं कि ज़्यादा देर रुका नहीं जाता। तो वहाँ पर पूजा अर्चना की, और जो हालांकि अभी थोड़ी लेडीज़ यहाँ पर कम आई थी क्योंकि हम जल्दी पहुँचे थे ना, अभी इतना टाइम नहीं हुआ था। दोपहर को तो काफ़ी लेडीज़ आ जाएंगी यहाँ मिलती, जितनी फिर भी 2-4 मुझे मिली थी जान पहचान वाली गांव की। उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि चलो यहाँ पर, यहाँ ये होली का पूजन होना था, यहीं पे रखी गई थी होली। तो मम्मी ने कहा मैं अपनी होली यहीं पूज देती हूँ, क्योंकि मैं तो आगे यहाँ पूजूंगी पलवल में। एक ही बात है, मम्मी ने पूजी मैंने पूजी, बात तो एक ही है। लेकिन फिर भी जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ भी पूज लेती हूँ अपने पड़ोस की लेडीज़ों के साथ जा करके। तो मम्मी ने तो यहीं पे पूछ दी, क्योंकि फिर खेतों से आते गांव में तो काफ़ी टाइम हो जाता। फिलहाल फिर भी ये 10:30 बजे के आसपास का टाइम होने वाला है। 10 बज गए, मतलब 10:15 10:30 के आसपास का टाइम है। और मैंने सुना था कि होली का टाइम ना जल्दी तक ही था पूजने का आज। हालांकि मैं पता नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दी पूज गई थी। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पर ये खोटा वाले दादा पूजा करने के लिए। ये भी हमारे खोटा वाले दादा है, हमारे नोहरा है जहाँ पर, तो वहीं पर बने हुए हैं। और उसके बाद ये अब इनकी पूजा अर्चना की, इनसे आशीर्वाद लिया हम दोनों देवरानी जेठानी ने। और अच्छा लगा, सबका आशीर्वाद आज मुझे मिला। और कहते हैं ना बड़े दिन का त्यौहार होता है, ऐसे टाइम पे अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो हमने इनका आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े अपने गांव की गलियों में से होते अपने घर के लिए, क्योंकि आते ही मुझे पता चला था कि अब होली पूजन के लिए तुरंत ही जाना है। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, आते देखे गांव के जो हमारी पलवल की लेडीज़ थी ये तैयार हो चुकी थी होली पूजन के लिए, और तुरंत इनके साथ मैं निकल पड़ी। मेरी प्लानिंग थी कि मैं जब पलवल में जाऊंगी होली का पूजन करने के लिए तो साड़ी पहन कर जाऊंगी, साड़ी रखी हुई थी मैंने। लेकिन पता नहीं क्या होता है मेरे साथ में, अक्सर ऐसे हो जाता है जब भी मैं साड़ी पहनने की प्लानिंग करती हूँ ना, तो कोई ना कोई ऐसा मतलब ऐसी अड़चन आ जाती है कि नहीं पहन पाती। आज मुझे एक्चुअली में ये था कि मैं आराम से जाऊंगी पूजा करने 12 बजे के बाद, लेकिन पता चला कि होली का पूजन जल्दी ही है, क्योंकि भद्रा वगैरह लग रही थी। तो बस जैसे ही मुझे पड़ोस की लेडीज़ मिली, तुरंत उनके साथ अपना सामान उठा करके निकल ली पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने होली का पूजन किया और होलिका माता से आशीर्वाद लिया, परिक्रमा वगैरह लगाई। बस ये है कि होली माता सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सेली ठंडी रहे, सबके जीवन में अपार खुशियाँ रहे, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी कठिनाई ना हो किसी की लाइफ में, किसी के जीवन में। देखो तो होली का पूजन हो गया है। और यहाँ पर ना आज सभी लेडीज ने बहुत जल्दी पूजा की थी, क्योंकि सुना था भद्रा वगैरह लग रही है। तो पहले क्या होता था 12 बजे के बाद निकलती थी लेडीज पूजा करने के लिए, लेकिन आज 12 साढ़े 12 तक सबकी पूजा हो गई थी। और बस अब सीधा, क्योंकि ये मंदिर है यहाँ पर, और मंदिर के बाहर वाला जो ये एरिया है ना, यहीं पर होली माता का दहन होता है। होली की पूजा यहीं पर की सब लोगों ने, मतलब सभी लेडीज़ों ने। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग अंदर जा कर के सबने मंदिर में पूजा की। मंदिर के पास में ये जगह, और ये मंदिर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो उसके बाद फिर मंदिर में भगवान जी के दर्शन किए। और आज ना देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और सभी भगवान जी के दर्शन कीजिए आप लोग भी। दर्शन किए। होली का पूजन हो गया है और भगवान जी के दर्शन भी हो गए, सबका पूजन हो गया। अब सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर हमारे पास जो हल्दी थी ना, हल्दी से ही सबने एक दूसरे को तिलक लगाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और खूब इंजॉय किया। तो ये सब हम पड़ोस की लेडीज हैं और एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं, सबसे एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। काफ़ी इंजॉय होता है, अच्छा लगता है सब एक दूसरे को मिल करके गले लग करके आशीर्वाद देना, बड़ों से आशीर्वाद लेना और सबको शुभकामना देना होली की। तो खूब इंजॉय किया सब लोगों ने मिल करके। आज कलर तो था नहीं किसी के पास, ना ही गुलाल था, तो सबने हल्दी से ही होली खेली।
गब्बू को लगाओ, गब्बू को लगाओ, गब्बू को लगाओ, गब्बू सामने आ जा। अच्छा सा खींच लो। लगाओ। हैप्पी होली। वीडियो डाल लेना कोई होता है। तुम्हारा भी खींच दे फोटो। हेलो गाइस। सच्ची भाई मेरा हमेशा ऐसे ही होता है, जिस दिन प्लान करती हूँ साड़ी पहनने का मेरा हमेशा ऐसे ही रह जाता है पीछे। चलो कोई वीडियो में सब अच्छे आ गए। तो पूजन के बाद अब निकल पड़े हैं घर के लिए। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पर मिल करके। हम सब ने खूब एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी, हल्दी लगा करके, तिलक लगा करके खूब खुशियाँ मनाई। तो अब सब भजन गाएंगी और आप लोग भी भजन का एंजॉय कीजिए। होली रे रसिया, होली रे रसिया, कुमार कन्हैया रामा कोने गाँव के, कुमार कन्हैया रामा कोने गाँव के, गोरी रे रसिया कोने गाँव की, गोरी रे रसिया आज नीरज में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और जल्दी हाजिर होती हूँ आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आप सभी को हैप्पी होली।